सोचकर देखिए, एक ऐसी लड़ाई जिसमें एक शख्स ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि भारत का इतिहास ही हमेशा के लिए बदल गया। आज हम उसी नायक की कहानी जानेंगे जिसकी बहादुरी ने एक नए राष्ट्र की नींव रखी। ये कहानी है साहस की, एक बेहतरीन रणनीति की और सर्वोच्च बलिदान की। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं अक्टूबर 1947 में। श्रीनगर की हवा में सवेरे की ठंडक तो थी ही, पर उससे कहीं ज्यादा था एक अनजाना सा डर। शहर पर हमलावरों का साया मंडरा रहा था और हर गुजरता पल कीमती था। यहां दांव पर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि नए नए बने भारत की इज्जत थी। जरा सोचिए हालात कितनी तेजी से बिगड़े होंगे। अक्टूबर शुरू ही हुआ था कि हमलावर कश्मीर में घुस आए, और महीना खत्म भी नहीं हुआ कि भारत को एक ऐसा मिशन शुरू करना पड़ा जिसमें हर सेकंड कीमती था। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं, बल्कि वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे नाजुक वक्त में जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तो इस मिशन की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी? कौन था वो हीरो जिसके कंधों पर श्रीनगर को बचाने का इतना भारी बोझ डाला गया? तो मिलिए लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकले एक जाबाज अफसर, जिनके बारे में मशहूर था कि उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी और अपने सैनिकों के लिए उनका समर्पण, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। सही मायने में उस वक्त भारत को एक ऐसे ही लीडर की सख्त जरूरत थी। तो कर्नल रॉय को मैदान में उतारा गया और बस यहीं से उनकी काबिलियत का असली इम्तिहान शुरू हुआ। उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए यही वो रणनीति थी जो पूरी बाजी पलटने वाली थी। एक पल के लिए उस सिचुएशन को इमेजिन करके देखते हैं। दुश्मन की फौज तेजी से बढ़ रही है और आपके पास है मुट्ठी भर सैनिक। ऐसे में प्लान क्या होगा? क्या किया जा सकता है? यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब कर्नल राय को ढूंढना था, और जल्दी ढूंढना था। देखिए, कर्नल राय एक बात बिल्कुल साफ समझ गए थे। ये लड़ाई जमीन जीतने की थी ही नहीं, ये लड़ाई थी वक्त जीतने की। उनका प्लान था जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिले, यानी दुश्मन को छोटी छोटी लेकिन तीखी झड़पों में उलझाए रखो, उनकी स्पीड कम कर दो। क्यों? ताकि श्रीनगर तक और मदद और रीइंफोर्समेंट्स पहुंच सकें। यह प्लान सुनने में जितना आसान लग रहा है, उतना ही रिस्क से भरा हुआ था। एक बेहद हिम्मत वाला दाव था ये। और इसी जोखिम भरे दाव ने इस कहानी को उसके सबसे ज्यादा इमोशनल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये मोड़ था बारामूला की लड़ाई। कर्नल राय की कमांड में फर्स्ट सिख रेजिमेंट के उन मुट्ठी भर जवानों ने जो कर दिखाया, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दुश्मन उनसे संख्या में कई गुना ज्यादा था, पर इन शेरों का जो जोश था, जो जज्बा था, वो उनसे भी ऊंचा था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो लगातार मोर्चे पर थे, अपने आदमियों का नेतृत्व कर रहे थे और उन्हें अपने अटूट संकल्प से प्रेरित कर रहे थे। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, कर्नल राय सिर्फ पीछे से ऑर्डर देने वाले कमांडर नहीं थे, वो तो फ्रंट से लीड कर रहे थे। अपने जवानों के साथ सबसे आगे खड़े होकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। और लड़ाई के ऐन बीच दुश्मन की एक गोली उन्हें आ लगी। वो बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन पीछे हटना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की गई, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अपनी आखिरी सांस तक वो अपने सैनिकों को कमांड करते रहे, उन्हें निर्देश देते रहे, उनका जोश बढ़ाते रहे। सोच कर देखिए, कर्तव्य के प्रति ऐसा समर्पण। और वो तारीख थी 27 अक्टूबर 1947। अजीब बात है ना, जिस दिन वो श्रीनगर की धरती पर उतरे थे, उसी दिन, उसी धरती के लिए, इस देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया, बिल्कुल नहीं। उनके उस एक हिम्मत भरे कदम ने सिर्फ श्रीनगर को नहीं बचाया, बल्कि आजाद भारत के एक नए राष्ट्र के गौरव और स्वाभिमान की नींव रखी। तो इस बलिदान को कैसे सम्मानित किया गया? यहां बात आती है महावीर चक्र की। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है, और ये सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो दुश्मन के सामने अद्भुत, असाधारण वीरता दिखाते हैं। और इतिहास में इस सम्मान को पाने वाले सबसे पहले द वेरी फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे? जी हां, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय। उन्हें मरणोपरांत यानी पोस्टुमसली भारत का सबसे पहला महावीर चक्र दिया गया। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका साहस, उनका बलिदान कितना बड़ा था। उनके सम्मान पत्र में जो शब्द लिखे गए, वो उनके पूरे चरित्र को बयां कर देते हैं। विशिष्ट बहादुरी, उत्कृष्ट नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान। ये सिर्फ शब्द नहीं है,
ये एक पूरे देश की तरफ से अपने इस महान हीरो को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है। तो उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है? देखिए, उनके उस एक्शन ने श्रीनगर को बचाने के लिए वो कीमती वक्त खरीदा। वो इंडियन आर्मी के लिए हमेशा हमेशा के लिए साहस का प्रतीक बन गए। उनकी कहानी आज भी न जाने कितनी पीढ़ियों को, सैनिकों और आम नागरिकों को इंस्पायर करती है। और हाँ, उनका बलिदान हमें बार बार याद दिलाता है कि ये आज़ादी कितनी कीमती है। वो सच में हमारे राष्ट्रीय गौरव का एक मजबूत स्तंभ है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है। कर्नल राय जैसे हीरोज ने अपनी कहानियों से इस देश की पहचान को गढ़ा है, उसकी बुनियाद रखी है। आज के दौर में वो कौन सी कहानियां हैं, वो कौन से काम हैं जो हमें डिफाइन करते हैं, जो हमारी पहचान बनाते हैं और हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ जोड़े रखते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।